वैसे किसी भी जीव की उत्पत्ति बाबा काम के सहयोग से होती है। जीव की उत्पत्ति की भूमिका में भगवान का ही कृपापात्र पार्षद स्वरूप वेद में वर्णित 4 पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ काम है। इसलिए जीव की उत्पत्ति तब होती है, आत्मा की उत्पत्ति तब होती है जब काम भूमिका बनाते हैं, पर महात्मा की उत्पत्ति तब होती है जब राम भूमिका बनाते हैं महाराज। जब काम भूमिका बनाता है तब आत्मा पैदा होती है, पर जब राम भूमिका बनाते हैं तब महात्मा पैदा होता है। इसलिए राम की भूमिका से जो इस जगत में उत्पन्न हुआ है वही रामदूत है। राम का कार्य करने जो आया है वही रामदूत है। रामदूत अतुलित बल धामा। कल श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश कर दासोहम कौशलेंद्रस्य के रूप में श्री रामदूत की विहंगम महिमा के वर्णन करने का सद सौभाग्य दास को प्राप्त हुआ। मनुस्मृति आदि ग्रंथों में 16 से भी ऊपर गुण दूत के हैं सरकार। मैंने कल निवेदन किया, उसमें बहुत सारे गुणों में एक श्लोक का स्पर्श करूं, बात निकली है तो पूरी करनी चाहिए। मनुस्मृति स्पष्ट रूप से कहती हैं, दूत एव ही संधत्ते मिन्यतेव च संहरात। मनुस्मृति का श्लोक है। सबसे पहले दूत किसको कहते हैं? जो किसी के जीवन के बिगड़े हुए काम को बना दे। दूत एव ही संधत्ते भिन्नत्वेन च संहतान दुस्त्यजस्य कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः। मनुस्मृति का श्लोक है। रामदूत सबसे पहले जिस दूत का सबसे पहला काम है, एक राजा के जितने और दूत हैं अगर वो बिगड़ गए हों तो वो उन्हें सही रखे। पहली बात, अपने बिगड़े हुए अन्य दूतों को विविध प्रकार के प्रयास से अपने धर्म पर स्थित रखे। ये दूत की सबसे प्रधान भूमिका है। और हनुमान जी ने यह अनेकों बार कार्य किया और सरकार संत महंत और आप सब भी बार बार ये कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे राजूदास जी महाराज बड़े गरज बरस के कह रहे थे और वो बात गरजने बरसने वाली ही थी। सही बात है। आज जाति पाति के रूप में जो जंग लगी हुई है और आपस में ही भगवान के दिव्य सनातन धर्मी पार्षद रूप आपसी द्वंद्व में बिगड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के संदेश और संकेत के द्वारा सभी संदेशवाहक आपस में संयुक्त रूप से एकत्रित हो जाएं, ये दूत की सर्वोत्तम भूमिका है। मनुस्मृति का शब्द है। अपने बिगड़े हुओं को जो इकट्ठा रखे, दूसरे के यहां ढूंढ आए कि अपना कौन है, उसको दूत कहते हैं। लंका में ढूंढ आए कि विभीषण कौन है। वाल्मीकि जी ने वर्णन किया, सरकार विभीषण पहुंचे शरणागति के लिए। द्वारपाल ने खबर दी, रावण का भैया आ गया है, क्या किया जाए। रघुनाथ ने बैठकर सारी सभा लगाई। क्या बात है? अरे रावण का भैया चला आया। सुग्रीव से पूछा, बोले या तो रावण बहुत उच्च कोटि का नीतिज्ञ है या महामूर्ख है। बोले ऐसा क्यों? बोले एक राष्ट्र की भीतरी प्रत्येक बात जानने वाले व्यक्ति को कभी देश निकाला नहीं दिया जाता, या तो मृत्युदंड दिया जाता है या नजरबंद किया जाता है। इसलिए हमें तो ये नीति समझ में नहीं आ रही कि विभीषण यहां क्यों आया है। बोले जामवंत जी आपका क्या कहना है? बोले इसको बंदी बनाया जाए और ताड़नाएं दी जाएं और फिर इसका मुंह खुलवाया जाए कि ये क्या करने आया है यहां। नलनील आप क्या कहते हो? बोले मैं बिल्कुल एक मत पूर्ण रूप से सहमत हूं जामवंत जी से, ऐसे ही करना ठीक है। अंगद तुम्हारा क्या कहना है? बोले मैं जाके इससे दोस्ती करता हूं और चुपचाप बैठ करके इसके साथ भोजन करता हूं और भोजन करके व्यवहार करता हूं और बातचीत करके धीरे धीरे निकलवाता हूं कि ये यहां पर क्यों उपस्थित हुआ है। उधर बैठे बैठे हनुमान जी अपने नाखून छील रहे थे। राम जी ने कहा, हनुमान जी तुम्हारा क्या कहना है? राम जी हाथ जोड़ के बोले, पूरी लंका में एक ही तो था जिसे तुम्हारे लिए पटाखे लाया हूं महाराज। एक ही तो था जो तुम्हारे लिए पकड़ के लाया। अरे सुनो तो सही प्रभु, वो क्या कह रहा है कि हे राम मैं शरणागत हूं। अगर आप जैसे भी शरणागत का अनुसंधान करने लगे तो इस जगत में कौन शरणागत होना चाहेगा।
आप अवलोकन करने लगे तो कौन चरणों में गिरेगा आपके कि इसकी जाति क्या, इसकी पाति क्या, इसकी नीति क्या, इसकी रीति क्या। राम जी खड़े होकर के दरवाजे पर दौड़े, विभीषण खड़ा था। हे विभीषण, तूने कमाल कर दिया, शरणागत की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। आज तक तेने लंका से लेके मुझ तक जितने कदम रखे, एक एक कदम में हजारों वैकुंठ नीलाम हो जाएंगे महाराज। अरे तू जहां था वहीं से कहता और मैं तेरे पास चल कर आता। दूत की सबसे पहली परिभाषा है जो दूसरे के यहां अपने को ढूंढ लाए, मनुस्मृति कहती है। और भिन्नत्वेन च संहतान, मनुस्मृति कहती है सरकार, दूसरों के यहां जो अपना है उसको ले आए और दूसरों के यहां जो दूसरे का है उसको तोड़ आए। मनुस्मृति में कहा महाराज मनु ने, वहां जो अपना है उन्हें ले आए और वहां जो उनका है उसे तोड़ आए। विभीषण के रूप में हनुमान जी ने दोनों काम किए। एक बात बताऊं, हनुमान जी लंका में गए, विभीषण से मिल आए। संत इस दुनिया में आता है, धन को लेने नहीं आता। इस जगत की लंका में भी किसी न किसी धर्म संत विभीषण को लेने जाता है।